Hi everyone, welcome to UGC Net Mentor YouTube channel. I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जो कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो माय नेम इज मोहम्मद आजम एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गुरु गोबिंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं लेके आता रहता हूँ। और साथ ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो नोटिस को भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज दीज आर द टिप्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नो योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस के बारे में डिटेल में नॉलेज होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको पता होगा यूजीसी नेट के लिए पहले 3 एग्जाम हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टोटल 3 एग्जाम हुआ करते थे, एक ही दिन तीनों एग्जाम हुआ करते थे। और अभी क्या है, ओनली पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 3 जो है अभी खत्म कर दिया गया है। तो पेपर 1 जो है दैट इज कॉमन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में अपियर होना चाहते हैं दैट इज कॉमन फॉर ऑल। और अगर हम बात करें पेपर नंबर 2 की तो दैट इज स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट नॉलेज। जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, लाइक कॉमर्स से हैं तो आपको पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस बहुत डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो मैनेजमेंट का सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपको डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है। और ये जो सिलेबस है आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस कॉमर्स का और मैनेजमेंट का दोनों का ही मैंने काफी डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट वाइज जो कि आपको कवर करने हैं अच्छे से, उनको मैंने बताया हुआ है। तो उन दोनों ही वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज प्रिपेयर नोट्स। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि नोट्स प्रिपेयर ना करो तब भी चलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनली खुद की बात आपको बताता हूं कि जब मैंने नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में अपियर किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया था। तो ऐसा इसी वजह से था बिकॉज मैंने चीजों को बहुत ही सीक्वेंस वाइज तरीके से किया था, मतलब काफी प्रोफेशनल तरीके से किया था कि मुझे अटेम्प्ट करना है और उसको मुझे सीरियसली देना है। तो अगर आप सीरियस हो तो इसका मतलब आप नोट्स बना के करोगे प्रिपरेशन और अच्छे से करोगे, मतलब अपना 100% लगा दोगे उसमें। तो नोट्स जो है वो आपके बहुत काम आते हैं। और एट द एंड मोमेंट जो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको नोट्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बना लें। बट आपको लगता है कि यूनिट वाइज बहुत ज्यादा नोट्स बन जाएंगे, आई मीन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बिकॉज 10 यूनिट्स हैं आपकी, अलग अलग 10 सब्जेक्ट हैं और 10 से भी ज्यादा हैं। क्योंकि किसी फर्स्ट यूनिट में लाइक आपका एनवायरमेंटल साइंस करके सब्जेक्ट है और आपका इंटरनेशनल बिजनेस करके है। तो वहां पर जैसे एक सिंगल यूनिट के अंदर भी 2 सब्जेक्ट डाल रखे हैं कई कई जगह, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप अगर पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो नेट, तो ये नोट्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था तो वहां पर 70 to 80% जो क्वेश्चन थे मेरे नोट्स से फंसे थे। और मैं बताता हूं नोट्स मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करे हैं, मैं आपको ये भी थोड़ी नॉलेज दे देता हूं। सपोज करो क्वेश्चन आया WTO के बारे में कि WTO का बताओ आपका इसका WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है। तो WTO जो आपका टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो WTO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है और इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रूल क्या है इसके हमें इसकी मेंबरशिप लेने के, इसके अलावा इसकी जितनी भी करंट चीजें हैं जो चल रही हैं काफी टाइम से, वो सारी चीजें मैंने इन नोट्स के अंदर डाली हुई हैं। तो अब आपको क्या करना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको यूनिट वाइज अच्छे से विद डिटेल्स सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी फैक्ट बेस्ड, मतलब थियोरेटिकल नहीं, बहुत ज्यादा थ्योरी भर भर के नहीं लिखी हुई है। आपको डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो, आप बिल्कुल फैक्ट बेस्ड स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हो। कुछ चार्जेस है इस नोट्स के, तो जो भी चार्जेस आप मुझसे कांटेक्ट करके यहाँ पर हो सकते हो। ओके,
नाउ थर्ड टिप इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सपोज करो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है WTA के ऊपर, तो WTA एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एवरग्रीन टॉपिक है जिसपे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो WTA से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कर लेने चाहिए। तो आपको ये सब आइडिया कहां से मिलेगा? प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है कि कौन से टॉपिक है जिन पे हर बार क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। मैंने भी अपने नोट्स में ये चीज करी है, जिन टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन बने हैं मैंने उन टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में उनको प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से उनको लिखा है उनके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो एग्जाम, तो आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अपना टाइम टेबल बना लो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है 10 ओ क्लॉक के बाद, तो आप वो टाइम टेबल भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर गाइस डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टाइम जैसे जैसे आप टाइम मैनेज करोगे और जैसे जैसे आप अपना शेड्यूल बना लोगे तो उस शेड्यूल को आपको फॉलो करने की आदत हो जाएगी और इस तरीके से जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यूअसली हो पाएगी, कंटिन्यूटी हो पाएगी। तो स्टडी में आपकी कंटिन्यूस स्टडी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन पढ़ लिया, 5वें दिन छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम। और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर ना अंदर से डिमोटिवेशन आ जाती है कि अब हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम टेबल बना के चीजों को अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑन टाइम। आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इसकी जो स्टडी करनी है वो टाइम लगा के करनी है। आई मीन टाइम से पहले स्टडी आपकी हो जानी चाहिए। लाइक सपोज करो अगर एग्जाम है, अभी सितंबर में एग्जाम है, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम होगा, तो सितंबर में जो एग्जाम है अगर उसके लिए आप पढ़ रहे हो तो अगर आपने 15 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया हो तो यार डेफिनेटली सी बात है कि एग्जाम नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो प्रिपेयर ऑन टाइम का मतलब कि आप टाइम लो, अच्छे से प्रिपेयर करो। बिफोर टाइम आप अपना जो एग्जाम का डेट है उससे लगभग 3 महीने पहले ही अच्छे से लग जाओ। अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम निकालना है तो मिनिमम 3 मंथ तो लगेंगे ही। 3 to 6 मंथ जो है आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तभी आपका यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओगे आप। एक ही बार आपको लगना है 3 से 6 महीने की का ड्यूरेशन टाइम में और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा लाइक 3 मंथ बिफोर या 4 to 5 मंथ बिफोर अगर भी आप लग जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को प्लान करके चलते हो तो गाइस डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्जाम, इतना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप चीजों को मैनेज करके चलोगे, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है और उन टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की। पेपर 1 में हमने हर एक यूनिट को यहाँ पर कवर किया है। नोट्स के अंदर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगे हैं प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। डेफिनेटली यहाँ से इन नोट्स को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पर जो टॉपिक हमने यहाँ पे जो कवर किए हैं वो एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है और हमने उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली आप इन नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस ये जो नोट्स हैं इन नोट्स का और प्लस जो यहाँ पे हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन क्लासेस का कॉम्बिनेशन बना लो। क्लासेस से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। ओनली क्लासेस फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में कुछ नहीं होने वाला। आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो क्लासेस और नोट्स दोनों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये गारंटी है गाइस। सो गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज कई बार क्या होता है मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ कॉलेज में तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल सेंड कर दूंगा नोट्स के बारे में और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। आप एक बार खुद गो थ्रू कर लेना नोट्स को, अगर आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन बाय।
ठीक है। और कुछ चार्जेस हैं क्योंकि काफी मेहनत लगी नोट्स को बनाने में, काफी टाइम लगा है, अराउंड 3 to 4 मंथ लगे नोट्स को बनाने में, बहुत डिटेल में एनालिसिस करके नोट्स को बनाया गया है। तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं नोट्स को पढ़ के। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो बुक्स भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि बुक्स खराब है, बट वो बुक्स काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उन बुक्स में गिवन ही नहीं होता, और जो इंपॉर्टेंट इतने टॉपिक नहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से भर भर के गिवन होते हैं। ठीक है, तो यही एक रीजन होता है क्योंकि सेम बुक सब लोग पढ़ रहे होते हैं और फिर भी एग्जाम कुछ बच्चे क्रैक कर पाते हैं। तो उसका यही रीजन होता है कि उसी सेम बुक से सब लोग पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में पूछा जाना है वो उस तरीके से उसमें गिवन ही नहीं है। तो एक रीजन हो जाता है जो आप बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स प्लस क्लासेस दोनों को फॉलो करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइस, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। एंड फाइनली गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। एंड गाइस, जितने भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।